गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हमने जब लास्ट वीडियो बनाया था वो एक्सेसिव बहुत लंबा हो गया था, सो मैंने उसको वहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ा। आप लोगों ने अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने केवीएस सिलेबस का डिटेल मतलब ऑलमोस्ट हाफ मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर उस सिलेबस का डिटेल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, तभी आपको ये वाला वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक रुझान। अब हम बंगाल स्कूल की बात कर रहे हैं। भारतीय कला में एक नया युग, एक परिचय। निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन, हम इसके अंदर निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें है हमारा समुद्र के अभिमान को जीतते राम। गाइस, ये महाभारत से उठाया हुआ एक स्टोरी है जिसपे राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाया था, और इट्स अ वेरी फेमस पेंटिंग। आपको ये हर जगह अवेलेबल, इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल होगी। मैं भी डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी। तैल रंग में बनाया था। तैल रंग हमारे भारत में जो लेकर आने वाले आर्टिस्ट थे वो राजा रवि वर्मा ही थे। प्रिंटिंग प्रेस जिन्होंने सबसे पहले स्थापित की वो राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा इज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे इंडियन आर्ट में, स्पेशली फॉर द पेंटर्स। तो हम इनको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। 1880 में ये पेंटिंग जो है बनाई गई थी, और चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में ये अभी सुरक्षित रखी गई है वहां के संग्रहालय में। इवोल्यूशन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास। अब हमें जो है इसका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसके विकास पर भी हमें इस पे चर्चा करनी है, बिकॉज बंगाल स्कूल के आने के बाद ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डायग्राम हमें बार बार चेंज किया गया था। मतलब वो फर्स्ट टाइम भी तभी दिया गया था, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसके अंदर मतलब 5 to 6 चेंजेस इसके अंदर आए हैं। मतलब इवन यस यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डायग्राम्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये हमारी इंडिया फ्लैग्स की मॉडिफिकेशंस हैं कि फर्स्ट जो फ्लैग है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट फ्लैग तक कैसे आया, इसका पूरा एक सफर है। बट हमारे केवीएस के सिलेबस में आप देखेंगे इसमें फर्स्ट मिडिल एंड फाइनल पे चर्चा की हुई है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो 1906 में जो था वो फर्स्ट फ्लैग हमारा आया था। मिडिल जो है 1921 हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड फाइनल जो है 1947 में जो अभी करंट हमारा फ्लैग है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, इसके जो कलर है, कि इसके जो भाव है, इसका जो मैसेज है, इसकी किसने कब कब इसका प्रस्ताव दिया, कहाँ कहाँ पर दिया, वो सब चीज़ें डिटेल हम इस पर स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो फ्लैग्स हैं, जो फर्स्ट फ्लैग था 1966 में, उसमें हमारा कलर जो था ऊपर ग्रीन, बीच में येलो और फिर रेड था, और ये डायग्राम्स में 8 कमल थे, बीच में वंदे मातरम और चांदा सूरज का डायग्राम था। मिडिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये व्हाइट है, ऊपर फिर ग्रीन और फिर रेड है। इनका जो प्लेसमेंट है वो इन्होंने चेंज किया, और बीच में चरखा जो कि हमारे गांधी जी के खादी उसको डिपिक्ट करता है। चरखा नो डाउट एक्सटेंड हुआ, बट इस चरखे की जगह पे फिर फाइनल में हमारा यहाँ पे अशोक स्तंभ से जो चक्र लिया हुआ है जिसमें 24 आरियां बनी हुई हैं, इन सब का भी अपना अपना मतलब है, रंग का, चिन्ह का, नाप का, इनके सबके सब चीजें इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि अभी जो करंट हमारा इंडियन फ्लैग है उसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। बट एक शॉर्ट, अगर आप वो वीडियो सारी नहीं देख पाते हैं तो इस एक वीडियो से आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 3 फ्लैग्स पे वो बात पूछी जा सकती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके डायग्राम्स को आप अच्छे से रट लीजिए। अब हम बात करें कि बंगाल स्कूल के जो डायग्राम्स थे ना गाइस, उस पर स्टडी करते हैं हम। बंगाल स्कूल की उत्पत्ति और विकास पे बात की जाएगी, मुख्य विशेषताओं पे बात की जाएगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कलाओं का योगदान क्या रहा। गाइस, हमेशा आर्टिस्ट जो हमारी करंट कंट्री की जो सिचुएशंस होती है उसके अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो रोल जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले, उन आर्टिस्ट जो थे हमारे अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, इन सब का हमारी आज़ादी के समय में क्या रोल रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बंगाल स्कूल के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन हमें करना है। अब जो डायग्राम्स की हम बात करें,
यहाँ दे रखा है जर्नीज एंड, गाइस इसके सिलेबस में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जर्नी है नॉट जॉनीज एंड, इट्स जर्नीज एंड, और यहाँ पे ये बाय मिस्टेक गलत हुआ है प्रिंट। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग नहीं है, ये अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यात्रा का अंत करके जो पेंटिंग बनाई थी अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, इसके अंदर एक ऊंट है जो कि नीचे गिरता हुआ है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सारी पेंटिंग्स अक्सर जल रंग टेम्परा टेक्निक में बनाई जाती है, ये भी वैसी ही है। ये आधुनिक कला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है अभी। पार्थ सारथी जो है वो नंदलाल बोस ने बनाई थी 1912 में, और ये भी जल रंग की सहायता से टेम्परा में बनाई हुई है। राधिका जो पेंटिंग है, राधिका MAR चुगतई जी ने बनाई थी जल रंग टेम्परा में, और ये भी हमारी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कला में आधुनिक रुझान की पहले ट्रेडिशनल आर्ट चली आ रही थी, आप देख रहे थे जितनी भी मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, कुषाण कालीन में बनी, फिर वंशों में बनी, तो इन सब में कब हमारा वेस्टर्न आर्ट आने लगा। जैसे ब्रिटिश जो लोग थे जब यहाँ पे शासन करते थे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ की आर्ट भी थोड़ी यहाँ आई, वहाँ का इम्प्रेशन यहाँ पर आने लगा, और जब यहाँ के आर्टिस्ट बाहर गए, हमारे इंडिया से बाहर जाने लगे, वहाँ की आर्ट को रिसर्च करने लगे, जैसे राजा रवि वर्मा सबसे पहले वहाँ पे बाहर गए, उन्होंने वहाँ की आर्ट को ऑब्जर्व किया, समझा, और अपनी आर्ट में एक नयापन लेकर आए। वैसे ही उसके बाद बंगाल स्कूल से भी बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर गए, उन्होंने वहाँ से चीजें सीखी। तो अब हम देखते हैं भारतीय कला में आधुनिक रुझान जो आया वो किस तरह से आया और किन किन चित्रों में हमें वो दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम्स के नाम दे रखे हैं। जादूगर गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, जिसमें जल रंग टेम्परा से बना हुआ, और ये भी आधुनिक कला संग्रहालय में स्थित है दिल्ली। माँ और बच्चा, माँ और बच्चा अभी हमारी ऊपर भी बात हुई थी गाइस, जो स्कल्पचर था विमल शाह टेम्पल दिलवाड़ा में। अब ये बात कर रहे हैं माँ और बच्चा, जो पेंटिंग है जो कि यामिनी रॉय ने बनाई है। गाइस यामिनी रॉय फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, ये मुझे भी बचपन में लगता था कि फीमेल आर्टिस्ट है, बिकॉज यामिनी रॉय इंग्लिश में लिखते हैं जामिनी और हिंदी में लिखते हैं यामिनी, ही इज अ मेल। 1930 में इन्होंने ये बनाई थी, जलरंग टेम्परा में बनाई थी, और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। स्त्री का चेहरा, वुमेन्स फेस, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर ने 60 प्लस की एज में आने के बाद उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, और उन्होंने वुमेन्स फेसेस और पोर्ट्रेट्स पर उन्होंने बहुत काम किया। ऑल्दो आप उनके पोर्ट्रेट जब देखेंगे तो मतलब पर्सनली मेरा मानना ये है कि पहचान में नहीं आते कि किसके हैं, पर उन्होंने जो बनाया स्त्री का चेहरा, वो उन्होंने बनाया 1937 में इंक से। उन्होंने जब शुरू शुरू में काम किया तो अपने पैन से जैसे लिखा करते थे, ही इज अ गुड राइटर एज वेल, अ पोएट एज वेल, साहित्यकार, वो सब कुछ थे। उन्होंने लिखते थे वो ज्यादा, तो लिखते लिखते क्या है, उन्होंने लकीटे करने चालू किए। हम उसे लकीटे ना कहें, मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट आई शुड नॉट से दिस, पर उन्होंने स्क्रिबलिंग करना जो चालू किया, उससे उन्होंने कुछ फेसेस बनाए। पहले जो उनके भयावह फेसेस बनते थे बहुत, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर पे अगर हमें मौका मिला तो हम डीप में अच्छे से बैठ के चर्चा करेंगे, मतलब ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। तो इनका जो डायग्राम था स्त्री चेहरा, वो इंक से था पेपर के ऊपर, और ये भी हमारा नई दिल्ली में है। 3 लड़कियां, यहाँ पे ट्री गर्ल्स लिखा हुआ है, वेट गाइस ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3 लड़कियां, अमृता शेरगिल, जिन्होंने ये 1935 में ऑयल ऑन कैनवास पे बनाई है, आधुनिक कला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और इस पेंटिंग के लिए इनको राष्ट्रीय कला ललित कला अकादमी नई दिल्ली से गोल्ड मेडल भी इन्होंने इस पे जीता था। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की चित्रों की, अब हम बात करते हैं मूर्तियों की, क्योंकि सिर्फ चित्र ही नहीं बनते ना गाइस, मूर्तियां भी बनती है। मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे हम, इसमें से 2 दे रखे हैं। श्रम की विजय, मतलब ट्रम्प ऑफ फ्लेवर, DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई थी 1959। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार चाहे वो KVS हो, TGT हो, यूपी की हो, नेट की हो, JRF हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इसमें से इन सब में से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये जो है कांस्य की प्रतिमा है, जिसमें मरीना बीच चेन्नई में ये अभी रखी हुई है, वहां पर बहुत बड़ी सी। सांथाल परिवार राम कंकर बैच की है, 1938, और कंक्रीट में बनाई हुई है ये, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ये आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा है स्टडी समकालीन भारतीय कला के निम्नलिखित कार्यों का अध्ययन।
अब ये आ गए हमारे समकालीन भारतीय कलाकार। अभी सबसे पहले हमने पढ़े बंगाल स्कूल की जो आर्टिस्ट थे, उसके बाद हमने पढ़ा जिन्होंने स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी मतलब उसमें निभाई थोड़ी। फिर है हमारे समकालीन भारतीय कला। समकालीन मतलब जो उस वक्त चला आ रहा था। अब मदर टेरेसा का जो डायग्राम है वो सबको बताएगा। इस मदर टेरेसा सीरीज जो है वो एम एफ हुसैन की सीरीज रही है, तो इसके जो आर्टिस्ट है वो एम एफ हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन। इनकी एक बायोग्राफी है जो मैंने पढ़ी है, माइट भी शायद वो ऑटोबायोग्राफी है। दैट्स अ गुड बुक, इट्स रियली अ गुड बुक। यू मतलब अगर कभी फुर्सत मिले आपको तो आप ढूंढेगा, इसकी अच्छी है वो किताब, काफी मजेदार है। ऑयल प्लस एक्रिलिक में इन्होंने मदर टेरेसा की जो सीरीज का चित्रण था वो किया था 1980 में इन्होंने किया, और ये भी हमारा नई दिल्ली में। बर्थ ऑफ पोइट्री के हैबर की जो पेंटिंग है, कविता का जन्म, किंटिंगरी कृष्ण हैबर, ये ऑयल ऑन कैनवास है गाइस, इस पे भी हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। गॉसिप्स मतलब गपशप एनएस बेंद्रे की है 1988, ऑयल ऑन कैनवास। डायगनल तैयब मेहता पे मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया गाइस, मतलब उनका सच में बहुत ही लाजवाब काम है, और द वे ही एक्सप्रेस इज मतलब काफी अलग है। मतलब आप उन पे रिसर्च करना, आपको बड़ा मजा आएगा। उनकी एक पेंटिंग है डायगनल, जिसे हम विकर्ण कह सकते हैं, तैयब मेहता की 1976 में उन्होंने बनाई ऑयल ऑन कैनवास पे, जो कि हमारे किसी निजी संग्रह में रखी हुई है। अभी हमने पढ़ा पेंटिंग्स, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा स्कल्पचर्स, उससे पहले भी हम पेंटिंग्स ही पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक प्रिंट्स। ग्राफिक प्रिंट्स के ऊपर भी अपन बात करेंगे डिटेल में, क्या होते हैं ग्राफिक प्रिंट। अगर आपको ग्राफिक प्रिंट्स नहीं पता कि क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस पे फिर एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी। वर्लपूल थी कृष्णा रेड्डी, इस पे भी कई एग्जाम्स में कई सवाल आ चुके हैं कई बार। वर्लपूल कृष्णा रेड्डी 1963। अब हम बात करें प्रिंटिंग की गाइस, तो इसके अंदर जल रंग टेम्पर नहीं आएगा, इसके अंदर है ये इंटैग्लियो एचिंग की एक टेक्निक होती है। अगर आपको ये भी जाननी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये भी हमारे नई दिल्ली में है, और इसका जो साइज है ये लगभग 70 बाय 56 सेंटीमीटर का है। चिल्ड्रंस, अब गाइस यहाँ पे सिर्फ बच्चे हैं, बच्चों में है सोमनाथ होर, मतलब वो खेलते हुए बच्चे हैं, जिसका जो प्रिंट है 1970 ईस्वी में उन्होंने बनाया इसे। एचिंग एक्वाटेंट एक टेक्निक होती है, एक्वाटेंट। अब इंटैग्लियो हमने ऊपर बताया था, ये एक्वाटेंट है। ये कांसे की प्लेट पे बनाया हुआ है, जिसका साइज है 22.5 बाय 18 इंच। देवी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, उमा देवी, देवी उमा, राइट, वो स्कल्पचर था। ये प्रिंट है देवी, जो कि ज्योति भट्ट का प्रिंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1965 में बनाया हुआ था, और ये एचिंग टेक्निक में बनाया हुआ है। ऑफ वॉल्स अनुपम सूद, ऑफ वॉल्स को हम दीवारों की भी कह सकते हैं। ये लिथोग्राफ है गाइस, लिथोग्राफ क्या होता है अगर आपको ये जानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये भी दिल्ली में, मैन वुमन एंड ट्री, मैन वुमन एंड ट्री मतलब एक आदमी, औरत और एक पेड़। ये बनाया है के लक्ष्मण गौड़ ने, ये एचिंग और एक्वाटिन टेक्निक पर है, पेपर के ऊपर, 1990 में, और ये भी नई दिल्ली में है। अब आखिरी जो सेक्शन है वो है हमारा स्कल्पचर्स गाइस, मूर्ति शिल्प। इसमें से हमारे स्टैंडिंग वुमन है धनराज की, मतलब खड़ी हुई महिला, खड़ी हुई स्त्री, जो कि हमारी है कांस्य। आप यहाँ देख सकते हैं 1955 से 60 में कंप्लीट हुई, और ये भी हमारी दिल्ली संग्रहालय में है। 63.5 सेंटीमीटर ऊंची ये जो है हमारी मूर्ति है। क्राइज अनहर्ड, क्राइज अनहर्ड मतलब अनसुना रोना, ये बनाया है अमरनाथ सहगल ने। अमरनाथ सहगल ने इसे 1958 में कांस्य से बनाया हुआ है। इन सब पे हम डिटेल स्टडी करेंगे। गणेशा पीवी जानकी राम ने बनाया है, और ये ऑक्सीकृत कॉपर से बनाया हुआ है, ऑक्सीकृत तांबे से बनाया हुआ है। टिंट वायर 1970 में उन्होंने ये बनाया था, और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। चतुर्मुखी है एक यादागिरी राव से ने बनाई है, ये भी काफी अच्छे फेमस आर्टिस्ट है। चतुर्मुखी एक जो महिला जिसके चार तरफ से फेसेस हैं, ये पत्थर में बनाई गई है गाइस, 13 फीट की है, और ये भी राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई है। The name of artists and their artworks as listed above are only suggestive and in no ways exhaustive. गाइस इसमें साफ मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर जितनी भी आर्टिस्ट, उनका काम या जितनी भी डिटेल चीजें इन्होंने दे रखी है,
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में से आए, इसकी ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, इसके आसपास से इनसे रिलेटेड और भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ये सिलेबस के इतना डिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिया है ताकि आप जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो सके। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा पहले वाला लॉन्ग है, ये थोड़ा शॉर्ट बनाया है मैंने, और यहाँ पे हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पिछले प्रीवियस केवीएस के क्वेश्चन पेपर थे उन पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे गाइज। वो भी माइट भी पूरा थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी उसे भी 2 पार्ट्स में अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब यहाँ पे एक बटन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ये सब चीज़ें ऑन करनी है, ताकि क्या होगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो, अब जो मैं वीडियो डालूंगी पेपर्स का, उसके लिए आपको बार-बार यूट्यूब नहीं खोलना पड़ेगा, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल पे क्लिक करिए और लाइक पे क्लिक करिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छी से तैयारी करिएगा। कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।